नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति भवन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की भव्यता बहुआयामी है। यह एक विशाल भवन है और इसका वास्तुशिल्प विस्मयकारी है। इससे कहीं अधिक इसका लोकतंत्र के इतिहास में गौरवमय स्थान है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति का निवास स्थल है। आकार, विशालता तथा इसकी भव्यता के लिहाज से दुनिया के कुछ ही राष्ट्राध्यक्षों के सरकारी आवासीय परिसर राष्ट्रपति भवन की बराबरी कर पाएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति भवन पहले ब्रिटिश वायसरॉय का निवास स्थान था। इसके वास्तुकार एडविन लैंडसियर लुटेंस थे। ब्रिटिश वायसरॉय के लिए नई दिल्ली में निवास स्थान निर्माण करने का निर्णय तब लिया गया था जब दिल्ली दरबार में 1911 में यह तय किया गया था कि भारत की राजधानी को उसी वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। इस इमारत का निर्माण भारत में ब्रिटिश हुकूमत के स्थायित्व पर मुहर लगाने के लिए किया गया था। एक आलोचक के शब्दों में इस इमारत से एक चिरस्थायी दरबार का एहसास होता है। यह इमारत तथा इसके परिवेश को यह माना जाता है कि यह पत्थरों से निर्मित साम्राज्य है जो कि शाही प्रभुत्व का उपयोग करता है। इस पत्थरों से निर्मित साम्राज्य तथा चिरस्थायी दरबार को 26 जनवरी 1950 को उस समय लोकतंत्र की स्थायी संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे तथा उन्होंने भारत के संविधान की संरक्षा, सुरक्षा और रक्षा के लिए इस भवन में निवास करना शुरू कर दिया था। इसी दिन के बाद से इस भवन का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन अर्थात राष्ट्रपति का निवास रखा गया। मुख्य वास्तुविद एडविन लुटेंस तथा मुख्य इंजीनियर ह्यूज गिलिंग के अलावा बहुत से भारतीय ठेकेदार इस इमारत के निर्माण से जुड़े थे। इस भवन के लिए 4 लाख पाउंड की राशि मंजूर की गई थी, परंतु इस इमारत के निर्माण में 17 साल का लंबा समय लग गया था, जिससे इसकी लागत बढ़कर 8,77,136 पाउंड यानी कि 12.8 मिलियन हो गई थी। इस इमारत के अलावा मुगल गार्डन तथा कर्मचारियों के आवास पर आया वास्तविक खर्च 14 मिलियन था। कहा जाता है कि एडविन लुटेंस ने कहा था कि इस इमारत के निर्माण में लगी धनराशि 2 युद्धपोतों के निर्माण में लगने वाली धनराशि से कम थी। यह एक रोचक तथ्य है कि जिस भवन को पूरा करने की समय सीमा 4 वर्ष थी, उसे बनने में 17 वर्ष लगे और इसके निर्मित होने के 18वें वर्ष बाद भारत आजाद हो गया था। इस विशाल भवन की 4 मंजिलें हैं और इसमें 340 कमरे हैं। 2 लाख वर्ग फीट की निर्मित स्थल वाले इस भवन के निर्माण में 700 मिलियन ईंटों तथा 3 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर का प्रयोग किया गया था। इस इमारत के निर्माण में इस्पात का अत्यल्प प्रयोग हुआ है। राष्ट्रपति भवन का सबसे प्रमुख तथा विशिष्ट पहलू इसका गुंबद है, जो कि इसके ढांचे के ऊपर प्रमुखता से स्थापित है। यह काफी दूर से दिखाई देता है और दिल्ली के बीचों बीच स्थित एक वृत्ताकार आधार पर टिकी हुई चित्ताकर्षक गोलाकार छत है। हालांकि लुटेंस ने जाहिरी तौर पर इस गुंबद का डिजाइन रोम के पैंथियन से लेने की बात स्वीकार की है, परंतु जानकार विश्लेषकों का यह दृढ़ मत है कि इस गुंबद का ढांचा सांची के महान स्तूप की बनावट पर तैयार किया गया था। इस गुंबद में भारतीय वास्तुशिल्प की प्रमुखता इस तथ्य से स्पष्ट है कि यह सांची मूल के रेलिंग से घिरा हुआ है। लुटेंस ने बहुत ही सावधानी से छज्जों, छतरियों और जालियों का प्रयोग किया है और उन्हें सटीक जगहों पर लगाकर इन डिजाइनों की उपयोगिता का कुशलता से प्रयोग किया। राष्ट्रपति भवन में लगी हुई कुछ जालियों में इनकी सुंदरता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए लुटेंस ने यूरोपीय शैली का भी मिश्रण किया। राष्ट्रपति भवन की अन्य विशेषता इसके खंभों में भारतीय मंदिरों की घंटियों का प्रयोग है। यह सर्वविदित है कि मंदिरों की घंटियां हमारी सामाजिक संस्कृति, खासकर हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं का अभिन्न अंग है। इन घंटियों का हेलेनिक शैली के वास्तुशिल्प के साथ मिश्रण वास्तव में भारतीय और यूरोपीय डिजाइनों के सम्मिश्रण का एक बेहतरीन उदाहरण है। खास बात तो यह है कि इस तरह की घंटियां नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक तथा संसद भवन में मौजूद नहीं है। यह उल्लेख करना रोचक होगा कि राष्ट्रपति भवन के खंभों में इस तरह की घंटियों के प्रयोग का विचार
कर्नाटक के मुदाबिद्री नामक स्थान पर स्थित एक जैन मंदिर से प्राप्त हुआ। जब चक्रवर्ती राजागोपालाचारी ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर पद ग्रहण किया और वे इस भवन में आकर रहने लगे, वे इसके कुछ ही कमरों में रहना पसंद करते थे, जो अब राष्ट्रपति का फैमिली विंग है। तत्कालीन वाइसरॉय के आवास को अतिथि विंग में बदल दिया गया था, जहां दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में अपने प्रवास के दौरान ठहरते थे। भारत के लोगों की शक्ति तथा प्राधिकार जो कि इस गणतंत्र में व्याप्त है, उसका प्रतिनिधित्व इस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन है तथा जिस भवन का वास्तुशिल्प दुनिया भर के समर्पित वास्तुविदों और आम आदमी सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।